डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ ऑल ओवर सूट, जिसमें सलवार भी साथ में होती है और कमीज भी। तो उसको किस तरीके से काटा जाता है और उसका कपड़ा कहाँ कहाँ से कौन कौन सी चीज़ का कपड़ा लिया जाता है। तो उन कमीज का नाप है लंबाई 38 इंच, तीरा 12 इंच, मोटा 7 इंच, सीना 42 इंच, कमर की लंबाई 14 इंच, कमर का घेर 36 इंच, हिप की लंबाई 23 इंच, हिप का घेर 42 इंच और कमीज का घेर 22 इंच। बाजू की लंबाई है 5 इंच, क्योंकि ये गर्मियों का सूट है। बाजू का घेर है 6.5 इंच। अब सबसे पहले ये कपड़ा कितना है हमारे पास और हमारा इसमें इस नाप का कमीज और साथ में सलवार का भी नाप आपको बता दिया जाए। सलवार है 32 इंच, आसन है 9.5 इंच, मुहरी है 7 इंच, बेल्ट की लंबाई है 5 इंच और बेल्ट का घेर है 24 इंच। यानी कि ये दोनों चीज़ें हमारी इस पूरे कपड़े में से बन जानी चाहिए। तो इसका हम एक एस्टीमेट लेते हैं। एस्टीमेट लेने का तरीका ऐसा होता है कि कपड़े को हम ऐसे करके फोल्ड कर देते हैं, जैसे कि ये रखा गया है, ऐसे इधर से ऐसे फोल्ड। यहाँ खुला भाग है ये और इधर बंद भाग है दूसरी तरफ। तो सबसे पहले हम इसका एस्टीमेट लेंगे कि हमारा ये सूट बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो यहाँ से खुले भाग से रखते हुए पहले हम कमीज की लंबाई +3 इंच का एक निशान लगाएंगे। कमीज की लंबाई है हमारी 38 इंच, 38 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 41 इंच। ये कमीज की लंबाई का निशान। उसके बाद हम बाजू की लंबाई +2 इंच, बाजू है हमारी 5 इंच, 5 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 7 का आधा लेंगे यानी कि 3.5 इंच। ये हमारा कमीज और बाजू दोनों बन गई। उसके बाद हम लेंगे हमारी सलवार की लंबाई +1 इंच, यानी कि सलवार है हमारी 32 इंच, 32 में 1 प्लस करेंगे 33 और उसका भी हाफ लेंगे। 33 का हाफ हो जाएगा 16.5, ये निशान, ठीक है। उसके बाद हम लेंगे हमारी आसन में 1 इंच जोड़ेंगे हम सिलाई के नाम का। आसन है हमारा 9.5 इंच, 9.5 में 1 जोड़ेंगे 10.5 और उसका भी हाफ, यानी कि लगभग जो है 5.5 इंच, ठीक है। ये हो गया। अब ये हमारा कपड़ा बचा है, इसमें हम लेंगे बेल्ट की लंबाई +2 इंच और उसका हाफ, यानी कि 5 + 2 7, 7 का हाफ 7 का आधा हो जाएगा 3.5 इंच। तो इतना कपड़ा हमें अपने पूरे सूट के लिए चाहिए। तो इसका मतलब है इसमें से हमारा इस नाप का सूट बन जाएगा। अब सबसे पहले हमने जो जहाँ लंबाई ली थी कमीज की, उस निशान को लगाते हुए इधर से ऐसे 41 इंच के निशान लगा करके ऐसे लाइन लगाएंगे ऐसे, और इसको हम काट देंगे। अब हमने ये कपड़ा काट दिया है। ये जो है हमारा कमीज का कपड़ा आ गया है। अब जो है ये प्रिंटेड सूट है, तो इसको हम करेंगे, ऊपर वाले कपड़े को हम ऐसे हटाएंगे, नीचे वाले कपड़े को रहने देंगे। ऊपर वाले कपड़े का जो ये पोर्शन है ये हम इधर लेके आएंगे और ये वाला पोर्शन इधर, ताकि जो इसके फ्लावर्स के डिजाइन है वो एक जैसे बन जाए, इस तरीके से ऐसे और ऐसे। अब आप जिधर मर्जी से अपना कमीज काटिएगा, लेंथ तो आपकी ये है, चाहे आप इधर गला बनाओ चाहे इधर, तो हमारा जो है अगला और पिछला पल्ला एक जैसा आएगा। अब कमीज का घेर +3 इंच यानी 22 घेर है, तो 3 प्लस करके 25 इंच पे निशान लगाएंगे ऐसे, और इसको इतना मोड़ दिया जाएगा। यहाँ से हम अपने कमीज की ड्राफ्टिंग करेंगे इस साइड, और इस साइड से बनेंगे हमारे सलवार के घुटने, जो हम सलवार के बीच में डालते हैं, ठीक है। अब ये कमीज की ड्राफ्टिंग तो आपको जो है सिंपल ऐसे बता दी जाएगी।
सबसे पहले यहाँ रखते हुए लंबाई में 7 इंच हमारा मोटा है, 7 इंच मोटा उतार दिया। कमर की लंबाई है 14, तो उसमें आधा इंच फालतू 14.5, और 23 हिप की लंबाई है 23.5 पर निशान लगाएंगे। सबसे पहले यहाँ से तीरे का आधा प्लस आधा इंच, यानी कि तीरा यहाँ पर 12 इंच है, 12 का आधा हो जाएगा 6 और आधा इंच सिलाई का। जिसका तीरा 14 इंच है तो वो 14 का आधा 7 और 7.5 पे निशान लगाएंगे। यहाँ पर जितना ऊपर निशान लगाया उतना ही निशान लगाएंगे और आधा इंच कम निशान लगाएंगे। ये आधा इंच कम अगली काट के लिए होता है, क्योंकि हमारी बाजुएं ज़्यादातर आगे की तरफ खुलती हैं, पीछे कपड़ा ज़्यादा चाहिए होता है, इसलिए पीछे की काट के लिए हम पिछली काट का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ से सीने का 1/4, सीना है हमारा 42 इंच, 42 का चौथा हिस्सा हो जाएगा 10.5 इंच। जिसका सीना मान लो 36 है तो वो 9 पे निशान लगाएगा, इस तरह जो है। और यहाँ इसके आगे 2 इंच एक्स्ट्रा हम निशान लगा देंगे। ये हमारा कटिंग सिलाई का निशान है और ये हमारा कटिंग का निशान है। अब आ जाएंगे हम कमर की लंबाई पर। कमर का भी 1/4, यानी कि ये हमारी कमर है 36 तो 9 पे निशान, जिसकी 32 वो 8 पे निशान लगाएगा और जिसकी 40 है वो 10 पे लगाएगा। यहाँ भी 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और इसको इससे ऐसे मिला देंगे और बाहर वाले निशान को बाहर वाले से ऐसे मिला दिया जाता है। उसके बाद आ जाएंगे हम हिप की लंबाई के निशान पर। यहाँ पर भी हिप का 1/4, यानी कि हिप अगर 42 है तो 10.5, 40 है तो 10, 44 है तो 11, और जितना भी है मतलब 1/4 लेना है और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, यानी कि लगभग 12 इंच। ये हमारा, इसको हम इसके साथ ऐसे सीधी लाइन लगाएंगे और यहाँ से हम कमर की गोलाई लेते हुए ऐसे इसको इसके साथ मिला देंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। और यहाँ से हमारा जितना भी घेर है उसका हाफ प्लस 1.5 इंच लेंगे। वहाँ ये उतना ही कपड़ा रखा हुआ है तो इसको हम इसके साथ यूँ मिला देंगे। अब बाजू की यहाँ से सेंटर में निशान लगाएंगे और यहाँ से यहाँ सीधे आएंगे और ये हमारी पहले बैक बाजू की गोलाई आ जाएगी। उसके बाद हम जितना ये हाफ इंच एक्स्ट्रा होता है, हाफ इंच एक्स्ट्रा आगे आएंगे और ये हमारी फ्रंट बाजू की गोलाई हो जाएगी। उसके बाद हम गले की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। गला है हमारा 6 इंच चौड़ा, तो 6 का आधा हो जाएगा 3। जितना भी चौड़ाई है उसका हाफ लेना है और यहाँ से यहाँ हम कंधे की स्लांट कटाई करेंगे, क्योंकि हमारे गर्दन ऊंची होती है, कंधे नीचे होते हैं, तो ये तकरीबन आधा इंच की कटाई की जाती है। सबसे पहले यहाँ से हम यहाँ काटेंगे, बैक पल्ला काटेंगे, बैक बाजू, और यहाँ से बाहर फिर एक पल्ला निकाल करके फ्रंट की कटिंग कर देंगे। ये होगी हमारी फुल सूट की कमीज की कटाई। ये है हमारा कमीज काटने के बाद बचा हुआ कपड़ा सलवार के लिए। तो अब इसको हम ऐसे खोल देंगे। खोलने के बाद इसको इस तरह से फोल्ड कर दिया जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ से अपनी बाजू की लंबाई प्लस 2 इंच कपड़ा निकाल करके अलग रख लेंगे बाजू की कटाई के लिए। बाजू है हमारी 5 इंच लंबी, तो बाजू में 5 + 5 + 2 यानी कि 7 इंच कपड़ा हम यहाँ से काट लेंगे ऐसे। ये हमारी बाजू की कटाई हो जाएगी। इसको लाइन लगा के काट के अलग रख लिया जाएगा। ये हमारे कमीज के बगल से बचा हुआ कपड़ा है, इससे हम बनाएंगे सलवार के घुटने। तो सलवार की जो हमारी लंबाई है 32, उसमें 1 इंच जोड़ेंगे यानी कि 33 इंच पे ऐसे निशान लगाएंगे और यहाँ से सब जगह से हम 33 इंच के निशान लगाते हुए इसको जो है ऐसे काट देंगे। ये आ जाएगा हमारा घुटना। अब इधर से हमने नापनी है मोहरी। मोहरी है हमारी 7 इंच। 7 का 7 यानी कि 7 का डबल कर लेंगे हम
7 का डबल हो जाएगा 14। तो यहाँ से हम ऐसे 14 इंच के निशान लगाएंगे और इसको भी काट देंगे। ये इस प्रकार ऐसे यहाँ से भी इसका क्रॉस कटिंग 14 पे निशान लगाएंगे ऐसे, और इसको इससे यूं मिला देंगे। तो ये आ जाएगा हमारे घुटने, सलवार के घुटने। अब इसको यहाँ से ऐसे और ऐसे काट लिया जाएगा। ये घुटने, इसको हम कटिंग करने के बाद ऐसे फोल्ड कर लेंगे, इसको इसके साथ ही मिलाते हुए ऐसे फोल्ड कर लेंगे, और इसको अब हम अपनी सलवार के बगल में लगाएंगे। ये बाकी बचा हुआ कपड़ा है, इसको भी हम ऐसे इसके साथ रख देंगे इस तरह। और इसको इसके ऊपर ½ इंच ऊपर जमाएंगे इस तरह, ठीक है। ½ इंच ऊपर जमाने के बाद हम यहाँ से मुहरी +1 इंच, यानी कि मुहरी है हमारी 7 इंच, 7 + 1 हो जाएगा हमारा 8। यहाँ से ऐसे रखेंगे और 8 इंच पे एक निशान लगाएंगे, और इसकी बगल से ऐसे इसको निशान लगा देंगे, ठीक है। ये हमारी सलवार की जो है मुहरी बन जाएगी यहाँ से। उसके बाद हम यहाँ से आसन +1 इंच, यानी कि आसन है हमारा 9.5, उसमें 1 प्लस करेंगे तो 10.5 इंच, ये आ गया हमारा 10.5 इंच का निशान। अब जो है जितना ये एक्स्ट्रा है, लगभग 1.5 इंच है, ये भी आगे हम निशान लगाएंगे, क्योंकि यहाँ से हमारी आसन में कट गोलाई देने के लिए ये निशान लगाया जाता है। तो इतना कपड़ा हमें मस्ट चाहिए सलवार के लिए। अब आगे हमारे पास ये कपड़ा बच गया है लगभग 15.5 इंच। अगर आप इस सलवार का घेर बढ़ाना चाहते हो तो इसमें हम और एक्स्ट्रा कपड़ा लगा करके म्यानी लगा लेते हैं। तो म्यानी के लिए हम लगभग जैसे कपड़े का जितना प्रोपोर्शन होता है उस हिसाब से हम म्यानी के लिए कपड़ा ले लेते हैं। तो ये मैं 2.5 इंच ले रही हूँ म्यानी के नाम का, क्योंकि हमारे पास कपड़ा कम है। अगर कपड़ा ज़्यादा होता है तो ये 6-7 इंच तक भी चला जाता है। अब यहाँ से हमारे पास ये जो निशान आया है ना, इधर टोटल वहाँ से नापते हुए इसको लाइन लगाएंगे और इसको कटिंग करेंगे पहले, उसके बाद जो है हम सलवार की कटिंग बताएंगे। जैसे यहाँ से यहाँ तक हमारा 49.5 आ रहा है, तो हम यहाँ से सारी जगह से 49.5 निशान लगाएंगे और इसको ऐसे कटिंग कर देंगे। अब इसके बाद हम जितना यहाँ से हमारा कपड़ा यहाँ तक है लगभग 15, और ये है हमारा 1.5 इंच, तो हम इसके ऑपोजिट साइड से यहाँ से 15 ऐसे और इधर से 1.5 इंच, यानी कि यहाँ 1.5 पे निशान लगा के ऐसे और इसको ऐसे लाइन लगाएंगे और इसको इससे मिलाते हुए यहाँ पर एक तिरछी लाइन लगा दी जाएगी और इसको काट दिया जाएगा। ऐसे, मतलब ऐसे यहाँ से यहाँ ऐसे तिरछा और ऐसे काटेंगे, तो 2 हमारे कुंदे ये बन जाएंगे, 2 कुंदे ये और 2 कुंदे ये, 4 कुंदे होते हैं सलवार में और 2 घुटने होते हैं। अब ये कटिंग करने के बाद आगे बताया जाए। ऐसे और ऐसे सलवार कटिंग करने के बाद इसको इसके ऊपर ऐसे जमा लिया जाता है। उसके बाद ये जो बचा हुआ कपड़ा था हमारे पास, इसको हम 4 तहों में फोल्ड करेंगे, ऐसे इस तरह से 4 तहों में ये फोल्ड हो जाएगा और उसको इसके साथ यहाँ इसके ऊपर ½ इंच ऊपर जमाते हुए अब यहाँ से, यानी कि आसन हमने अब इसके अंदर लेना है, आसन +1 इंच,
यानी कि 9.5 + 1 10.5 इंच पे निशान लगा करके इसको इससे ऐसे गोलाई की शेप देते हुए काट दिया जाएगा। ये बन गई हमारी बेल्ट वाली सलवार ऑल ओवर सूट में कैसे काटते हैं। इसकी बेल्ट सिंपल सलवार की बेल्ट की तरह ही काट दी जाती है। अगर कोई पूरी नहीं आती है तो आगे जोड़ लगा दिया जाता है। ठीक है, बेल्ट वाली सलवार के लिए आप मेरी सिंपल बेल्ट वाली सलवार की वीडियो देख सकते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको जो है एक नई कटिंग नई तरीके से सिखाऊंगी। धन्यवाद। अब मैं बताने जा रही हूँ इस कमीज की बाजू। क्योंकि ये प्रिंटेड सूट है तो बाजू में भी हमने फ्लावर के डिज़ाइंस उसी साइड को रखने हैं जिधर हमारे कमीज के फ्लावर्स के डिज़ाइन होते हैं। जैसे कि मान लो हम ये फ्लावर को चुन रहे हैं तो इस फ्लावर में बाजू भी हमारी इस फ्लावर को देखते हुए ये फ्लावर है तो इसके भी डायरेक्शन ऐसे ही होनी चाहिए जैसे कमीज में डायरेक्शन है। तो इधर से हम बाजू को कमीज के साथ जोड़ेंगे और इधर से बाजू को का घेर बनाएंगे। तो इस बाजू के कपड़े को हम ऐसे फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने का तरीका होता है जितना हमारा मोटा होता है उसमें हम 1.5 इंच प्लस करते हैं, कम से कम 1.5, मैक्सिमम 2, कम से कम 1.5 इंच प्लस किया जाएगा। तो मोटा हमारा था यहाँ से लेंथ में 7, तो इसका जो है यहाँ से ब्रॉड में यानी कि चौड़ाई में हम 7 + 1.5 यानी कि 8.5, 8.5 पर निशान लगाएंगे। यानी कि यहाँ से हम रखते हुए पहले 8.5 तक इस बाजू को मोड़ देंगे। ये 9 आ गया है, मैं 8.5 पे ऐसे रख रही हूँ इस बाजू को। उसके बाद यहाँ से जैसे नॉर्मल होता है 3 से 4 के बीच में हम एक निशान लगाएंगे। तो मैं इसका 3.25 पे निशान लगा रही हूँ और यहाँ से 1 इंच लेते हुए ऐसे थोड़ा सा सीधा लेना होता है, नहीं तो चोंच बन जाती है बाजू के अंदर। तो इसको इसके साथ यूं मिला दिया जाएगा। उसके बाद इधर से हमारे बाजू का घेर है 6.5 इंच, तो 1 इंच प्लस करेंगे तो 7.5 इंच। जितना भी बाजू का घेर होता है उसमें 1 इंच हम सिलाई के नाम का प्लस करते हैं। ये 7.5 पे निशान लगाते हुए इसको इससे ऐसे मिला दिया जाएगा। इससे पहले अगर हमने थोड़ा सा कटिंग अच्छी करनी है तो हम यहाँ से 1.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। यहाँ पर हम 7.5 पे निशान लगाते हुए इसको थोड़ा सा ऐसे बाहर को कटिंग करेंगे ताकि जो हमारा फोल्ड होता है वो भी सही से फोल्ड हो जाए। उसके बाद हम फ्रंट कटिंग जो है बाजू की करने के लिए हम यहाँ से 1.5 इंच का निशान लगाएंगे और इसका यहाँ सेंटर से यहाँ तक का हाफ निकालेंगे। ये 8 के लगभग आ रहा है तो इसका हाफ हो जाएगा 4 और इस बाहर वाली लाइन से हम तकरीबन 1.25 इंच यानी कि 3/4 इंच हम लेंगे और इसको हम इसके साथ ऐसे मिला देंगे और इधर से भी हम इसको गोलाई की शेप देते हुए इसको इससे मिला देंगे। तो सबसे पहले हम इसकी बैक कटिंग करेंगे। बैक कटिंग के लिए हम यहाँ से ऐसे बाहर वाली कटिंग ये कर दी जाती है, ऐसे यहाँ से यहाँ। उसके बाद हम इसको ऐसे बाहर से ऐसे कट करते हुए ऐसे इसको काट देंगे। उसके बाद हम इस बाजू को 2 पल्लों में खोलेंगे यानी कि 1 और 2 ऐसे इस बाजू को यूं खोल लिया जाता है ऐसे। ठीक है, इधर ये बैक बाजू के साथ जुड़ती है बैक वाले पल्ले के साथ और ये कट होकर के फ्रंट पल्ले की काट के साथ जुड़ती है। इसको हम ऐसे काट देंगे। ये हो गई हमारी बाजू की कटिंग। इससे इस कटिंग से हमारी फ्रंट पल्ले की फिटिंग बहुत अच्छी आती है। धन्यवाद।